पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 27। हरे कृष्णा, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास समापन के करीब है। पुरुषोत्तम माह कृष्ण पक्ष एकादशी से पुरुषोत्तम मास अमावस्या तक महाफल देने वाला समय है। शास्त्रों में वर्णित है 3 या 5 दिन के पुरुषोत्तम स्नान से भी इंसान के कई जन्मों के पापों का अंत हो जाता है। इसलिए खुद भी अच्छे कर्म करें, साथ ही अन्य लोगों को भी प्रेरित करो ताकि सब इस पवित्र पावन समय का सदुपयोग कर सके। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास महत्तम का अध्याय 27 सुनते हैं। गणेश की भक्ति है परम सुखद, ज्योति से है ज्ञान झलकता, जो भी भक्ति करे इनकी ये बन जाते उसके पालन करता। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बिन गुरु नहीं होता जीवन साकार, सर पर होता जब गुरु का हाथ, तभी बनता जीवन का सही आकार। गुरु ही है सफल जीवन का आधार। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 26 में पुरुषोत्तम महीने में लिए नियम कैसे छोड़े का सुंदर वर्णन सुना। अब आगे भगवान श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि को सपत्नी राजा दृंधनवा ने नमस्कार किया। उसके बाद प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक पूजन किया। उस राजा दृंधनवा से की हुई पूजा से प्रसन्न होकर वाल्मीकि मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं पापों का नाश करने वाली सरयू नदी को जाऊंगा। इस समय हम दोनों ये सब बातें करते करते सायकाल हो गई है। ये कहकर मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र ही चले गए। राजा दृंधनवा भी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचाकर अपने घर लौट आया। घर जाकर अपनी गुण सुंदरी नामक सुंदरी स्त्री से बोला, हे सुंदरी, राग, द्वेष, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के समान इस आसार संसार में मनुष्य को क्या सुख है। कीट, विष्टा, भस्म रूप और वात, पित्त, कफ इनसे युक्त मल मूत्र रक्त से व्याप्त ऐसे इस शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे प्रिय, इसलिए इस नाशवान शरीर का लोभ न करके ध्रुव को प्राप्त करने के लिए मैं भगवान श्री पुरुषोत्तम का स्मरण करता हुआ वन को जाता हूँ। तब वो गुण सुंदरी ऐसा सुन के विनय से, नम्रता पूर्वक तथा शुद्धता से हाथ जोड़कर अपने पति से बोली, हे रत्नपते, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के पति ही देवता है। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के ग्रह में रहती है, वो स्त्री पुत्र वधु के अधीन हुए पराये ग्रह में कुत्ते के समान रहती है। पिता स्वलभ देता है, भाई भी स्वलभ ही देता है। अत्यंत देने वाला पति के साथ कौन स्त्री ना जाएगी। इस प्रकार प्रिया की बातों को स्वीकार कर पुत्र का अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों से सेवित वो वन को गए। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों काल में स्नान करने लगे। हे नारद, वहां पुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण कर भार्या सहित तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ के बिना अवलंब पैर के अंगूठे पर स्थित आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर राजा श्री कृष्ण का जप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर हुई। राजा के इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर वहां पर विमान आया और विमान पर चढ़कर दोनों सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक में चले गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोक को प्राप्त होकर हरि के निकट आनंद करने लगे और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम में तप करते हुए पति की सेवा कर उसी लोक को प्राप्त हुई। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी एक जिह्वा है,
इस समय इससे और क्या क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। सहस्त्र जन्म में तप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वो फल पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्राप्त हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक किसी भी बहाने यदि उपवास, स्नान, दान और जप आदि किया जाए तो करोड़ों जन्म पर्यंत किए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर ने अबुद्धिपूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके पूर्व जन्म के समस्त कुकर्मों का नाश हो गया। वो बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर जरा मरण रहित गोलोक को प्राप्त हुआ। इसलिए पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यंत श्रेष्ठ मास है, क्योंकि इसमें बिना जाने से ही पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दुष्ट वानर को हरि भगवान के समीप पहुंचाए। अहो आश्चर्य है। शिव पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करने वाले हैं वो महामूर्ख हैं। जो पुरुष शिव पुरुषोत्तम मास का विधि के साथ स्नान, दान, जप, हवन, उपवास पूर्वक सेवन करते हैं वो धन्य हैं और कृतकृत हैं तथा उनका जन्म सफल है। नारद मुनि बोले, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया है, परंतु ये वानर भी पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया। हे तपोनिधे, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझसे इस कथा को कहिए। इस वानर ने 3 रात्रि तक स्नान कहां पर किया? ये वानर कौन था? आहार क्या करता था? उत्पन्न कहां हुआ? कहां रहता था? और पुरुषोत्तम मास में स्नान से उसको क्या पुण्य हुआ? ये सब विस्तार से सुनने की इच्छा करने वाले मेरे से आप कहिए। आपसे कथामृत श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है। भगवान श्री नारायण बोले, कोई केरल देश का अत्यंत लालची, शहद की मक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन के संचय करने में तत्पर रहने वाला ब्राह्मण था। वो अपने कर्मों के कारण कदर्रे नाम से प्रसिद्ध था। कदर्रे का मतलब होता है कंजूस। उसके पिता ने प्रथम उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। उस कदर्रे ने सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र का किसी समय उपभोग नहीं किया। उस कुबुद्धि ने अग्नि में आहुति, पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया, यश के लिए कुछ नहीं किया और आश्रित वर्ग का पोषण भी नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा कर पृथ्वी में गाड़ दिया। पुरुषोत्तम मास में उसने कभी तिलदान नहीं किया, कार्तिक मास में दीपदान और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, वैशाख मास में धान्य का दान नहीं किया और व्यतिपात योग में स्वर्ण का दान नहीं किया, वैद्यत योग में चांदी का दान नहीं किया और ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में भी नहीं दिया। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय न जप किया न अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भरकर दीन वचन कहा करता था। वर्षा, वायु, आताप से दुखित, दुबला और काले शरीर वाला वो मूर्ख सर्वदा धन के लोभ से पृथ्वी पर घूमा करता था। कोई इस पापी को कुछ दे दो, कोई इस पापी को कुछ दे दो, इस तरह बार बार कहता। लोक के प्राणियों के धिक्कारने से जला हुआ और व्याकुल मन होकर इधर उधर घूमता था। उसका एक मित्र किसी बगीचे का मालिक था। उस कदर्रे ने अपने उस माली मित्र से बार बार रोते हुए अपने दुख को कहा, नगर के वासी मेरा नित्य तिरस्कार करते हैं, इसलिए उस नगर में मैं नहीं रह सकता हूँ। उस कदर्रे ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन को सुनकर माली दया से द्रवित हो गया। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया करके कहा, हे कदर्रे, इस समय तुम इसी वाटिका में वास करो। नगर वासियों से तिरस्कृत हुआ वह कदर्रे उस माली के वचन को सुनकर प्रसन्न होकर उस वाटिका में रहने लगा। नित्य उस माली के पास वास करता और उसकी आज्ञा का पालन करता। उस कदर्रे में माली ने दृढ़ विश्वास किया और उस कदर्रे में अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उस कदर्रे ब्राह्मण को अपने छोटे से बगीचे का मालिक बना दिया। इसके बाद उस माली ने निश्चय किया कि कदर्रे हमारा आदमी है, इसलिए वाटिका की चिंता को छोड़कर राज मंदिर मतलब राजमहल को चला गया और वहां नौकरी कर ली। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य रहता था, इसलिए पराधीनता वश वाटिका की ओर वो कभी नहीं आया।
वहां कदर्रे उस वाटिका के फलों का आनंद से अच्छी तरह भोजन करता और लोभवश बचे हुए फलों को बेच देता। निर्भय पूर्वक उस बगीचे के फलों को बेचकर सब धन स्वयं ले लेता। जब माली पूछता तो उसके सामने झूठ बोलता कि नगर में फिरता फिरता भिक्षा मांग मांग कर खाता हूं, तुम्हारे वन की रक्षा करता हूं। फिर भी पक्षीगण इस बगीचे के फलों को महीने में आकर खा जाते हैं। देखो, मैंने कुछ खाते हुए पक्षियों को मार डाला है। यहाँ चारों तरफ उन पक्षियों के मांस और पंख गिरे पड़े हैं। उन मांस के टुकड़ों को और पंखों को देखकर वो माली उस पर विश्वास कर चला गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर उस दुष्ट कदर्रे ने अपने जीवन के 87 वर्ष व्यतीत कर दिए। उसके बाद वो मूढ़ वहां ही मर गया और उसको अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिली। बिना फल भोगे पापों का नाश नहीं होता, ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं। मरने के बाद वो यमदूतों के गदा की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला। पूर्व में किए हुए कर्मों का स्मरण करता हुआ रोता हुआ वो बोले जा रहा था, मुझ दुष्ट कदर्रे के अज्ञान को देखो। कृष्ण सार से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर मैंने धन के लोभ से सब बेकार कर दिए। मैंने अपना जीवन व्यर्थ में खोया तथा मैंने बहुत दिनों से जो धन संचय किया था वो धन तो कभी खर्च भी नहीं कर पाया। प्रथम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया, ना तो दान दिया, ना अग्नि में आहुति दी, ना हिमालय की गुफा में जाके तपस्या की। मकर के सूर्य होने पर पुरुषोत्तम मास में ना गंगा के जल का सेवन किया। पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया और कार्तिक मास में तारागण के रहते प्रातः स्नान भी नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को भी पुष्ट नहीं किया। अहो, कितना आश्चर्य है। मेरा संचित धन पृथ्वी में यूं ही बेकार गड़ा रह गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन प्रियान जीव को कष्ट दिया और मैंने अपनी भूख को भी कभी अन्न से तृप्त नहीं किया। किसी पर्व के समय भी उत्तम वस्त्र अपने शरीर को नहीं दिए, ना तो जाति के लोगों को, ना बांधवों को, ना स्वजनों को, ना बहनों को, ना दामाद को, ना कन्या को, ना माता पिता छोटे भाई को, ना पतिव्रता स्त्री को, ना ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, ना ही कभी इन लोगों को एक बार भी मिठाई से तृप्त किया। इस प्रकार विलाप करता हुआ उस कदर्रे को यमदूत यमराज के समीप ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्यों को देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा, हे महाराज, ये ब्राह्मणों में अधम कृपाण है। धन के लोभी इस दुष्ट का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किए हैं। माली का विश्वास पात्र बनकर साक्षात स्वयं फलों को चुराया और जो जो पके हुए फल थे उनको खाया और जो खाने से बचे हुए फल थे उनको इस दुष्ट ने धन के लोभ में बेच डाला। एक फलों की चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप। हे प्रभु, ये 2 पाप इस कृपाण में अत्यंत उग्र है और भी इसने कई प्रकार के अनेक पाप किए हैं। नारद मुनि बोले, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा, ये कदर्रे 1000 बार वानर योनि में जाए और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 27 समाप्त। इस अध्याय में स्पष्ट बताया गया है कि जो इस मानव जीवन का फायदा उठाकर पुण्य कर्म नहीं करता वो महामूर्ख है, और जो ये कथा सुन रहे हैं, पुरुषोत्तम स्नान कर रहे हैं, उन पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है। इस कृपा को ऐसे ही बढ़ाते रहो और अधिक से अधिक शुभ कर्म करो। आगे की कथा कल पुरुषोत्तम महामहत्तम के अध्याय 28 में सुनेंगे। देखो, एक बात बताऊं, वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज्यादा फूलो मत और अपनों को कभी भूलो मत। कल क्या हो जाए कुछ नहीं पता, है ना। एक और चीज, जीवन क्षणभंगुर है, अभी है अभी नहीं। कलयुग का बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हो, ऊपर के अकाउंट का भी सोच लो। कर्मों के अलावा कुछ साथ नहीं जाएगा।
अभी भी समय है, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो। हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो और कहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नामधारा। कलयुग में सिर्फ नाम जाप से ही कृष्ण भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। अंतिम 5 दिन रह गए हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म की इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और लोगों को भी पुरुषोत्तम मास का प्रभाव पता लग सके। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।